हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए चर्चा करने के लिए लेकर आया हूँ आधारशिला मॉड्यूल भाग 2 पढ़ने और लिखने की बुनियादी तैयारी हेतु ज़रूरी कदम। ऐसे क्या कदम हैं जिनको उठाने से बच्चे पढ़ने और लिखने की जो प्रक्रिया है उसमें जो है बच्चे निपुण हो जाएं, जल्दी से पढ़ना लिखना उन्हें आ जाए। उसकी बुनियादी तैयारी हेतु हमें कौन से कदम उठाने होंगे, तो इस वीडियो में हम आपके साथ इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। जब तक आप अंत तक नहीं देखेंगे आपको जो है वीडियो की पूरी बातें समझ में नहीं आएंगी। और अगर आपके पास समय कम हो तो आप ईयरफोन लगा सकते हैं, ईयरफोन लगा करके भी वीडियो को आप सुन सकते हैं। अगर आप सुनते रहेंगे तब भी आपको जो है आधारशिला मॉड्यूल भाग 2 का यह टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और आपसे एक आग्रह है मित्रों कि अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ आपके काम की बहुत सारी वीडियोज़ हैं। डिपार्टमेंटल नामक प्लेलिस्ट है, उसमें डिपार्टमेंट से संबंधी यानी अध्यापकों से संबंधी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। जो भी आपके काम की वीडियोज़ आपको लगे आप उसको देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना यह वीडियो आधारशिला मॉड्यूल भाग 2 पढ़ने और लिखने की बुनियादी तैयारी हेतु जरूरी कदम। पढ़ने की बुनियादी तैयारी हेतु जरूरी कदम। पढ़ना सीखने के लिए कुछ विशेष चरण होते हैं। शुरुआती चरणों में ज़्यादा समय और विविधतापरक अभ्यास के आगे के लिए पढ़ना आसान और अर्थपूर्ण बनता जाता है। ये चरण निम्नांकित रूपों में हैं। पहला है बच्चों में प्रिंट चेतना विकसित करना। प्रिंट चेतना विकसित करना किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री के बारे में बच्चों की यह समझ कि बोले जाने वाले शब्दों को लिखा जा सकता है तथा लिखे गए शब्दों को पढ़ा जा सकता है, प्रिंट चेतना कहलाती है। फिर से आप समझ लीजिए कि प्रिंट चेतना क्या है। किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री के बारे में बच्चों की यह समझ कि बोले जाने वाले शब्दों को लिखा जा सकता है तथा लिखे गए शब्दों को पढ़ा जा सकता है, प्रिंट चेतना कहलाती है। लिखित सामग्री को किस प्रकार पकड़ा जाए, किस दिशा में पढ़ा जाए। एक पृष्ठ पूरा होने पर पृष्ठ पलटकर बाईं ओर ऊपर से पढ़ना, शब्दों के बीच रखे जाने वाले स्पेस खाली स्थान को पहचानना तथा प्रिंट सामग्री की ओर आकर्षित होना भी प्रिंट चेतना के ही अंतर्गत आते हैं। तो आप समझ गए होंगे प्रिंट चेतना क्या है। इस पर क्वेश्चन बन सकता है। फिर प्रिंट चेतना विकसित करने के तरीके, वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम बच्चों के अंदर प्रिंट चेतना विकसित कर सकते हैं। नीचे दिए गए तरीकों को लगातार व धैर्यपूर्वक अपनाकर बच्चों में प्रिंट चेतना विकसित की जा सकती है। ये प्रिंट चेतना टर्मिनोलॉजी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए मित्रों कि प्रिंट चेतना क्या है। पहला है किताब का परिचय, पाठ का परिचय, लिखे अंश का परिचय कराना। फिर नंबर 2 है पढ़कर सुनाना। फिर नंबर 3 है किताब में बाएं से दाएं ओर शब्दों को पढ़ने पर ध्यान दिलाना। नंबर 4 है बोलने के साथ शब्दों पर बाएं से दाएं उंगली फेरना और बच्चों के साथ पढ़ना। ये है प्रिंट चेतना विकसित करने के तरीके। इन तरीकों को अपनाकर हम बच्चे के अंदर प्रिंट चेतना विकसित कर सकते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों को किताबों के साथ स्वतंत्र छोड़ना। श्याम पट पर बच्चों के नाम और मुख्य शब्द लिखना, बच्चों के वाक्यों अनुभवों को लिखना व अंगुली रखकर पढ़वाना। नेक्स्ट है वाक्य पट्टी पर काम। अगला है लिखित भाषा से समृद्ध वातावरण बनाकर उसका प्रयोग करना। नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा में बहुत से चार्ट पोस्टर लगाना। अनेक किताबों, पत्र पत्रिकाओं, रीडिंग कार्ड, पठन सामग्री से कक्षा कक्ष को व्यवस्थित करना। फिर नेक्स्ट आता है दीवारों पर लिखकर वर्ण, शब्द, वाक्य का प्रदर्शन।
फिर बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र, कहानी, कविता आदि का प्रदर्शन। तो ये वो तरीके हैं मित्रों जिनको अपनाकर हम सभी बच्चे के अंदर प्रिंट चेतना का विकास कर सकते हैं। और जब बच्चे के अंदर प्रिंट चेतना का विकास हो जाएगा तो उसे पढ़ना सिखाना बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि चिन्ह डिकोडिंग की समझ विकसित करना। ध्वनियों के चिन्ह, बच्चों को पढ़ना सिखाने के लिए हमें ध्वनियों के चिन्ह की समझ विकसित करना होगा। वर्ण, अक्षर और ध्वनि से मिलकर बने किसी शब्द को प्रिंट से ध्वनि में बदलकर उच्चारण करने, बोलने की क्षमता को डिकोडिंग कहते हैं। वर्ण और ध्वनि से मिलकर बने किसी शब्द को प्रिंट से ध्वनि में बदलकर उच्चारण करने, बोलने की क्षमता को डिकोडिंग कहते हैं। इस तरह से हम प्रिंट को, ध्वनियों को डिकोड कर सकते हैं। डिकोडिंग की गतिविधियाँ, डिकोडिंग की समझ विकसित करने हेतु पढ़ने की शुरुआत में इन क्रियाकलापों का लगातार प्रयोग कराया जाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि कौन से क्रियाकलाप हैं जिनका हम लोग प्रयोग कराएंगे। पहला है शब्द की प्रारंभिक छोटी ध्वनि को पहचानना, किसी वर्ण की ध्वनि से परिचय कराना, जैसे आ से लेकर ज्ञ तक। उस वर्ण से प्रारंभ होने वाले विभिन्न शब्दों के माध्यम से पहली ध्वनि पर जोर देना। फिर चिन्ह की आकृति से परिचय कराना। फिर वर्ण की आकृति पहचान को पुख्ता करना, पाठों में, चार्टों में, कमरे में, शब्द कार्ड में, वर्ण कार्ड में, शब्दों के शुरू में, मध्य में, अंत में वर्ण को पहचानने की गतिविधियाँ कराना। फिर हरी पट्टिका पर स्वतंत्र रूप से लिखना, हरी पट्टिका पर स्वतंत्र रूप से लिखना, चाक पकड़ना एवं आड़ी तिरछी गोलाकार अर्धवृत्ताकार आकृति बनाना। मित्रों, हरी पट्टिका आपको पता है कि आपके जो कक्ष हैं वहाँ पर जो है कमरे की दीवारों पर नीचे लगभग 2 फीट या 2.5 फीट की जो है हरे रंग की पट्टियाँ हरे रंग में पुताई की गई है। यह उसी उद्देश्य से की गई है ताकि बच्चे वहाँ पर जो है स्वतंत्र रूप से लिखें, टेढ़ी तिरछी लाइनें खींचें, स्क्रिबलिंग करें और इस तरह से उन्हें जो है उनके अंदर जो है पेंसिल को पकड़ने के लिए, चाक को पकड़ने के लिए उनके अंदर क्षमता आएगी, उनके अंदर लेखन शैली का विकास भी होगा। आकृतियों में अंतर पहचानना, आकृतियों के ऊपर पेन एवं चाक को प्रवाह के साथ चलाना, ये है वर्ण परिचय। इस तरह से आप बच्चों के अंदर वर्ण परिचय करा सकते हैं, वर्णों को पहचानने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वर्ण की आकृति को लिखने का अभ्यास करना। हवा में, एक दूसरे की पीठ पर, मिट्टी में, ज़मीन पर, रेत पर, कंकड़ की मदद से, अन्य सामग्री की मदद से। फिर नेक्स्ट है वर्ण पहचान के खेल, वर्ण कार्ड, शब्द कार्ड और पासे के खेल द्वारा। फिर अगला है पाठ्य पुस्तक एवं कार्य पुस्तिका में पाठ के अंतर्गत दिए गए वर्ण स्तर के अभ्यासों को नियमित रूप से कराना। फिर मात्रा परिचय, वर्ण परिचय से संबंधित क्रियाकलापों व गतिविधियों के अनुसार। फिर अक्षर जोड़कर शब्द बनाना, अक्षर बोर्ड, शब्द पहिया, फ्लिप बोर्ड, वर्ण, अक्षर, शब्द पासा, पॉकेट बोर्ड आदि के द्वारा अक्षर ध्वनियों को जोड़ना। फिर नेक्स्ट है नए वर्णों व अक्षरों से परिचय और शब्द का बनाना, विभिन्न प्रकार के ग्रिड, शब्द कार्ड आदि द्वारा नए शब्द बनाने के अभ्यास। फिर अगला पॉइंट है शब्द पढ़ने का अभ्यास, विभिन्न अभ्यास कार्डों या पर्चियों के जरिए। फिर शब्द स्तर की गतिविधियाँ, ग्रिड और वर्ग पहेली द्वारा शब्द निर्माण, 2 या 3 शब्दों में से सही शब्द चुनना, वर्तनी सही करना, सही शब्द का उपयोग करके वाक्य पूरा करना, श्रुत लेख आदि। तो ये सारे तरीके हैं जो है जिससे हम बच्चों के अंदर बच्चों को जो है वर्ण परिचय, शब्द परिचय करा सकते हैं और बच्चों को पढ़ना और लिखना इस माध्यम से सिखा सकते हैं। पठन कौशल विकास हेतु पठन सामग्री का चुनाव। पढ़ने का अभ्यास केवल पाठ्य पुस्तकों के साथ नहीं हो सकता। इसके लिए पाठ्य पुस्तक के साथ साथ बच्चे के आसपास विभिन्न प्रकार की सरल, रोचक व आकर्षक पठन सामग्री की आवश्यकता होती है। प्रारंभ में लिखित पाठ्य सामग्री से चित्र आधारित सामग्री ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है,
जो विद्यालय में होनी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कुछ सामग्री जैसे कविता, कहानी की किताबें बाहर से खरीदनी होगी या स्थानीय पुस्तकालयों से जुटानी होगी। अन्य सामग्री जैसे डिकोडिंग हेतु सामग्री, पठन कार्ड या छोटे और सरल पाठ स्कूल में बनाए जा सकते हैं। साथ ही वर्ण कार्ड, मात्रा कार्ड, शब्द कार्ड, वाक्य पट्टिका, तंबोला, चक्री, फिसल पट्टी, पॉकेट बोर्ड, पासा, वर्ण मात्रा, 12 खड़ी चार्ट पढ़ना सिखाने के लिए उपयोगी सामग्री हैं। वर्ण या अक्षर कार्ड क्या है? अक्षर कार्ड बनाने के लिए मोटे कागज़ चार्ट पेपर को 5 × 5 सेंटीमीटर में काट लें। उस पर बड़े आकार में वर्ण लिखकर पुरानी किताब कापी के गत्ते पर चिपका लें। इसके ऊपर टेप लगा दें। मजबूत वर्ण कार्ड तैयार हो जाएंगे। फिर नंबर 2 है शब्द कार्ड और वाक्य पट्टियाँ। शब्द कार्ड बनाने के लिए मोटे कागज़ चार्ट पेपर को 6 × 8 सेंटीमीटर में काट लें। इस पर बड़े आकार में शब्द लिखकर पुरानी किताब कापी के गत्ते पर चिपका लें। इसके ऊपर टेप व प्लास्टिक लगा दें। ऐसे ही वाक्य पट्टियाँ बना लें। चक्री या वर्ण या अक्षर पहिया। गोल आकार के चार्ट का टुकड़ा और गत्ता काट लें। गोलों के बीचों बीच से बाहर की तरफ कुछ लकीरें खींचें। फिर एक चार्ट का टुकड़ा किसी और रंग का लेकर छोटा गोला काट लें। इस छोटे गोले टुकड़े को बीचों बीच किसी पिन से लगा दें। ध्यान रखें, इसे लगाने का तरीका ऐसा हो कि यह घुमाने पर पूरा घूमे। चार्ट के एक टुकड़े से तीर का आकार भी काट लें। तीर के टुकड़े को छोटे गोल टुकड़े पर चिपका दें। फिर आवश्यकता अनुसार चयनित वर्ण अक्षर को बड़ा बड़ा लिख लें। इस प्रकार चक्री या अक्षर पहिया तैयार हो जाएगा। फिर आती है पठन विकास की गतिविधियाँ। किसी सरल अंश को बार बार मौखिक रूप से बोलकर पढ़ना, मौन या स्वतंत्र रूप से पठन, दृश्य शब्दावली विकसित करना, किसी अखबार, पत्रिका, पोस्टर, कैलेंडर, कहानी की किताब पर नियमित रूप से चर्चा, विशेष टॉक टाइम निर्धारित करना, पढ़े गए अंश पर चर्चा बातचीत के लिए, पढ़ने की जोड़ी बनाना, जोड़ी में पढ़ना, सवाल जवाब करना, अनुमान लगवाने संबंधी गतिविधियाँ पाठ पर। तो कब माने कि बच्चे ने पढ़ना सीख लिया? जब बच्चा पढ़ने की प्रक्रिया में प्रवाह के साथ समझते हुए पढ़ना, अनुमान लगाना, पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए चलना, प्रश्नों के जवाब देना, मन मस्तिष्क में पठित अंश की छवि या चित्र बनाना, विजुअलाइजेशन, रोल प्ले, पात्र अभिनय, पाठ का चित्रीय संयोजन, पाठ की संरचना पहचानना और प्रयोग करना, प्रश्न पूछना, सार संकलन करते हुए फिर से सुनाना, समझते हुए पढ़े जा रहे अंश पर स्व आकलन एवं निगरानी करना जैसी क्रियाएं सुगमतापूर्वक करने लगता है तो यह उसके समझ के साथ पढ़ने के कौशल का द्योतक है। अब बात करते हैं मित्रों लिखना, लिखित अभिव्यक्ति। बच्चे के अंदर लिखने की प्रक्रिया, लिखने का जो ज्ञान है वो कैसे विकसित करें। आपने देखा होगा कि बहुत से छोटे बच्चे रेत मिट्टी पर कुछ बनाते रहते हैं और साथ ही साथ बुदबुदाते भी रहते हैं। आपकी नज़र में उनके द्वारा उकेरी गई आकृतियाँ टेढ़ी मेढ़ी लकीरें भर होती हैं, जबकि बच्चे ने उन लकीरों के जरिए लिखित रूप में कोई पूरा अनुभव व्यक्त किया होता है। लेखन या लिखित अभिव्यक्ति का अर्थ है अपनी बात को सोचकर भली प्रकार से नियोजित करते हुए अपने शब्दों में लिखना या लिखित रूप में व्यक्त करना। इसके दो मुख्य पहलू होते हैं। पहला है विषय वस्तु और उसका संगठन। इसके अंतर्गत प्रभावी संप्रेषण, विचारों का तार्किक संयोजन, उद्देश्य के अनुसार उचित शैली का चयन व प्रस्तुतिकरण सम्मिलित होता है। फिर नंबर 2 है सुडौलता व सटीकता। इसके अंतर्गत वर्ण की सुंदर बनावट, वर्ण व शब्दों के बीच में उचित अंतराल स्पेस, वर्तनी, व्याकरण, विराम चिन्ह, शुद्धता, अक्षरों शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना, स्पष्टता शामिल है। ध्यान देने योग्य है कि इसका पहला पहलू ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले पर लगातार अभ्यास से दूसरा पहलू अपने आप सुधरता जाता है। फिर लिखने के लिए ज़रूरी कौशल। क्या ज़रूरी कौशल हैं, इस पर भी प्रश्न बनता है। पहला है गत्यात्मक मोटर कौशल। अक्षर सही ढंग से लिखने के लिए हाथ और अंगुलियों का सही संयोजन एवं संचालन किया जाना। फिर दूसरा है भाषा संरचना संबंधी कौशल। ध्वनियों को चिन्हों में बदलना, सही वाक्य संरचना, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना। फिर तीसरा है संज्ञानात्मक कौशल। क्या लिखना है इस बारे में सोचने,
बात को तार्किक ढंग से लिखने और एक सूत्र में पिरोने का कौशल निहित है। तो ये लिखने के लिए जरूरी कौशल है मित्रों। इस सब के लिए आवश्यक है कि शिक्षक इन बातों पर विशेष ध्यान दें। पहला, बुनियादी लेखन कौशल, अक्षर बनाना, वर्तनी की समझ, लिंग, काल, क्रिया, रूप, वाक्य संरचना की समझ, विराम चिन्हों का ज्ञान आदि पर समझ व अभ्यास कराना। फिर दूसरा है विचारों को व्यवस्थित रूप में लिख पाने के लिए अधिकाधिक अभ्यास कराना। बच्चों में लेखन विकास के स्तर क्या हैं? पहला है उभरता लेखन। इस चरण में बच्चे अक्षर या उसकी ध्वनि से परिचित नहीं होते, परंतु उनमें प्रिंट की सामान्य समझ होती है। उन्हें पता होता है कि लिखी हुई इबारत का कोई मतलब होता है तथा वह स्वयं भी अपनी बात को लिखकर प्रदर्शित कर सकते हैं। इन बच्चों को जब कॉपी और पेंसिल मिलती है तो वे कागज़ पर आड़ी तिरछी लकीरें या चित्र बनाते हैं। उभरते लेखन को प्रोत्साहित करने वाली सामान्य गतिविधियाँ इस प्रकार हैं। कक्षा में पर्याप्त कहानियों की किताबें, मुद्रित सामग्री की उपलब्धता एवं उपयोग, किसी दृश्य का वर्णन करके बच्चे से उस पर चित्र बनवाना, जैसे तालाब का दृश्य, सूर्योदय का दृश्य आदि। बच्चों से बाजार, मेला, त्यौहार, खेल जैसे विषयों पर चर्चा के बाद चित्र बनवाना। फिर कोई कहानी सुनाने के बाद कहानी के विभिन्न पात्रों या घटनाओं पर चित्र बनवाना। फिर नंबर 2 है शुरुआती परंपरागत लेखन स्तर। यह लेखन में लिपि के उपयोग की शुरुआत है। इस अवस्था में शिक्षक कक्षा में बच्चों को बाकायदा वर्ण, अक्षर, शब्द विधिवत रूप से लिखना सिखाते हैं। शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट, हरी पट्टी पर वर्णों एवं शब्दों को लिखकर सही आकार और ध्वनि संकेत का नमूना दिखाना और बच्चों से विविधतापूर्ण अभ्यास कराना परंपरागत लेखन के मुख्य तत्व हैं। इस स्तर पर बच्चे डिकोडिंग के साथ साथ वर्ण व शब्दों को लिखना सीखते हैं। इस स्तर पर बच्चे यह समझने लगते हैं कि लिखकर अपनी बात कहने के लिए किसी खास लिपि की आवश्यकता होती है जो उनकी पाठ्यपुस्तक में दी होती है। फिर तीसरा है मध्यवर्ती लेखन स्तर या संरचनाबद्ध लेखन स्तर। लिखना सीखने की इस अवस्था में बच्चे कुछ शब्दों व ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली ध्वनियों से परिचित हो जाते हैं, इसलिए वे कुछ शब्दों को प्रवाह से लिख लेते हैं और कुछ के लिए उन्हें रुककर अक्षर वर्तनी सोचनी पड़ती है। इस स्तर के लेखन अभ्यास में शिक्षक द्वारा बच्चों की सही वर्तनी, सही शब्द, लिंग, काल, क्रिया, रूप का ज्ञान, वाक्यों की सही संरचना, विराम चिन्हों के नियम आदि बुनियादी कौशलों पर विशेष ध्यान देना अपेक्षित होता है। इस स्तर की गतिविधियां हैं किसी चित्र, संकेत या दिए गए शब्दों के आधार पर सही शब्द चुनना, पढ़ते हुए समझने की क्षमता से संबंधित गतिविधियां, टूटे फूटे शब्दों को सही वाक्यों में क्रम में जमाना, चित्र पर आधारित वाक्यों को पूरा करना, चित्र या पाठ पर आधारित सवालों के जवाब एक शब्द में लिखना, रिक्त स्थान को भरने के लिए उचित शब्द को चुनना। इस स्तर पर बच्चे वाक्य संरचना और लेखन की बुनियादी समझ का प्रयोग करते हैं। वह शब्द या वाक्य के स्तर पर बेहद व्यवस्थित प्रतिक्रिया देते हैं। इस स्तर के लेखन अभ्यास में हस्तलेखन यानी कि अक्षरों व मात्राओं को सुंदर ढंग से लिखने, शब्दों के बीच में उचित अंतराल और सुलेख के अभ्यास भी होते रहते हैं। प्रवाहपूर्ण लेखन स्तर। लेखन के इस बुनियादी और संरचनात्मक दोनों तरह के कौशलों पर पकड़ बना लेना प्रवाहपूर्ण लेखन की शर्त होती है। इस स्तर पर बच्चे अपने अनुभव, घटना, परिवेशी वस्तुओं आदि के बारे में प्रवाहपूर्ण लिखित अभिव्यक्ति करने लगते हैं। इसके कुछ ज़रूरी चरण होते हैं और वो चरण हैं लिखने से पूर्व योजना बनाना, मसौदा ड्राफ्ट तैयार करना, संशोधन करना, संपादन करना। लेखन विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण कक्षा रणनीतियाँ। शिक्षक द्वारा बोल बोल कर लिखना, आदर्श लेखन। इस रणनीति में बाएं से दाएं लिखने, अक्षरों को सही आकार में लिखने, शब्दों के बीच उचित अंतराल रखने, सही जगह विराम चिन्ह लगाने जैसे आधारभूत कौशलों के अलावा लेखन का मसौदा तैयार करने, उनमें संशोधन करने व संपादन करने के तरीकों को बच्चों के समक्ष पूरी स्पष्टता से रखना शामिल है। सहयोगी या साझा लेखन। इसमें शिक्षक और बच्चे मिलकर किसी पाठ की साझा रचना करते हैं। अगला पॉइंट है मार्गदर्शन युक्त लेखन। इस तरीके में बच्चे स्वयं लिखते हैं, शिक्षक केवल आंशिक मदद वाक्यों को ठीक करने में, वर्तनी सुधार में करते हैं। चौथा है स्वतंत्र लेखक रचनात्मक लेखन। इसके अंतर्गत बच्चे लेखन का कोना, दीवार, अखबार, दीवार पत्रिका आदि विभिन्न माध्यमों से अपने भावों, विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने लगते हैं।
तो कब माने कि बच्चे में भाषा के दृष्टिकोण से लेखन कौशल का विकास हो गया है? जब बच्चा लिखते समय बुनियादी लेखन कौशलों यथा अक्षरों की सुंदर सुडौल आकृति बना लेता है, वर्ण व ध्वनि का संबंध बना पाता है, सही वाक्य रचना की समझ हो जाती है और विराम चिन्हों की उचित समझ आदि का सटीकता से उपयोग करने लगता है। नंबर 2 है जब बच्चा रचनात्मक लेखन कौशलों यथा विषय के बारे में सोचना, क्रमबद्ध व तार्किक तरीके से लिखना, लिखे को शीर्षक देना, अपने लिखे को प्रवाह व प्रभावपूर्ण बनाने में संपादन व संशोधन करने लगता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जब बच्चा सटीक व सुरक्षित तरीके से भाषा का प्रयोग करने लगता है, तब मान सकते हैं कि लेखन कौशल का विकास हो गया है। बच्चे जब स्वयं नियमित आकलन और सुधार करते हैं तो उनका लेखन के प्रति लगाव बढ़ता है, वह लगातार उसमें स्वयं सुधार करते रहते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों हम बच्चे के अंदर जो है पढ़ने और लिखने का जो है कौशल विकसित कर सकते हैं। आशा करते हैं कि मेरा यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।